नया साल आने में हफ्ते भर का समय रह गया है। पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल को सलाम करने का जश्न फिर जोरों पर होगा। लेकिन इस जश्न के बीच साल 2025 बरेली के लिए कई अधूरे सवाल भी छोड़कर जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने साल भर बड़े बड़े दावे किए, कई योजनाओं की नींव रखी, मगर आमजन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं वाले इस कई अहम प्रोजेक्ट अब भी अधूरे हैं। शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम और यातायात अव्यवस्था पर लगाम लगाने के दावे भी कागजों तक ही सिमट कर रह गए। ई रिक्शा और ऑटो के लिए रूटों पर कलर कोडिंग से संचालन की योजना आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। ट्रैफिक पुलिस ने जाम से निजात के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन बरेली वासियों को राहत अब भी नसीब नहीं हुई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नया साल 2026 बरेली को अधूरे वादों से मुक्ति दिला पाएगा? दरअसल शहर में करीब 900 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी परियोजना से विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। सड़कों पर अब भी गड्ढे बने हुए हैं, स्ट्रीम लाइटें लगने के बावजूद कई इलाकों में अंधेरा पसरा रहता है। 7 परियोजना पूरी घोषित की गई, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से अब भी अधूरी है। स्काई वॉक, लाइट एंड साउंड सिस्टम, म्यूजिकल, संजय कम्युनिटी सरोवर और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट केवल नाम तक सीमित रह गए हैं, जिनका लाभ आमजन को नहीं मिल सका। सुभाष नगर का अंडरपास अब तक नहीं बन पाया। वही छुट्टा पशुओं, आवारा कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने के दावे भी कागजों तक ही सिमट कर रह गए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग में बरेली ने 11वें पायदान की छलांग लगाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 18वें से 7वें स्थान पर जगह बना ली है। 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में देश के 42 शहरों में 7वां स्थान हासिल करना शहर के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये रैंकिंग राज्य वायु गुणवत्ता निगरानी समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाण पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर जारी की गई है। सतीपुर कब्रिस्तान के पास शुक्रवार को नाला सफाई के बाद कर्मचारी द्वारा निकाली गई सिल्ट पेड़ की छांव में सो रहे सुनील कुमार प्रजापति के ऊपर डाल दी गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद नगर निगम की कार्यशैली पर हर वर्ग ने गंभीर सवाल उठाए। मामला लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। 9 नवंबर को अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां निगम अधिकारियों से उनकी तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। दूसरी तरफ अभावित कार्यकर्ताओं ने भी निगम अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। इस घटना को राजनीतिक रंग भी दिया गया और कई दिनों तक यह मामला चर्चा का विषय बना रहा।